मैं नतीजों को एक फेज़ वाइज दूंगा जी और सबसे पहले मैं 11th-12th के अभ्यर्थियों को दूंगा, जी उसके बाद 9th-10th और उसके ठीक है। बाद प्राथमिक के। जी और इसका कारण है, इस सीक्वेंसिंग का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आवेदन आमंत्रित किया था उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया हुआ था कि जिसको भी एक नौकरी मिल जाएगी उसका वही नौकरी हम उसको देंगे, दूसरी नौकरी नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने तीनों के लिए अप्लाई किया हो, तीनों के लिए योग्य हो बिल्कुल और जी तीनों उसमें उसके मेरिट लिस्ट में आ रहा हो, जी तो स्वाभाविक है कि वो एक ही नौकरी कर बिल्कुल। पाएगा। और ये आवेदन में हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम एक ही नौकरी देंगे और जो मिल जाएगा उसी को देंगे। और इसका क्रम जो हमारा है वो सबसे पहले हम उसको 11th-12th के लिए देखेंगे ठीक है। और इसीलिए सबसे पहले हम उसी का रिजल्ट निकालेंगे। तो जो इसमें जिसका चयन हो जाएगा उनको फिर हम 9th-10th में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, और इसी कारण से हम इस तरह से फेजिंग कर रहे हैं कि पहले हम 11th-12th का तो निकालेंगे। 11th-12th के नतीजे कब तक, एक टेंटेटिव अगर तारीख आप बता सकें? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 11th-12th एंड 9th-10th जी दोनों ही लगभग आगे पीछे 15 के आसपास, 15 के 15 आसपास सितंबर के आसपास पूरी हम लोग- उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है। जी देखिए, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सभी प्रश्न जो हैं वो विद इन सिलेबस हैं। मुझे स्मरण है कि जैसे प्राथमिक में शायद एक प्रश्न था, अगर सर्किल का एरिया अगर 40 पाई स्क्वायर है तो सर्किल के रेडियस के बराबर का स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जब मैंने ये प्रश्न देखा तो मैं भी उछल पड़ा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये प्रश्न तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है ज़रूर, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि एक बारगी में किसी से पूछा जाए तो उसको बहुत दिक्कत होगी। कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप भी इसका आंसर जानते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि आपने भी वो पढ़ाई किया। ये बेसिक प्राइमरी स्कूल का ही लेवल का मामला है ये। लेकिन एक बारगी में मैंने कई अच्छे लोगों से भी पूछा, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जी कई तरह तरह के लोग भटकते रहे। तो सवाल का जो ये जो स्तर था या सिलेबस की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के प्राथमिक के हिसाब से, मतलब प्राथमिक का मतलब 10th तक का, क्योंकि प्राथमिक के जो अभ्यर्थी थे उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट था। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग 10th तक का इसमें रखे थे, उसका जो लेवल था, प्रश्न का जो स्टैंडर्ड था वो 10th तक का हम लोग रखे थे। और ये 10th तक के लिए बिल्कुल है। 10th क्या, ये तो प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो प्राथमिक का ही है। क्योंकि प्राथमिक के बच्चे ही जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। अगर पाई आर स्क्वायर अगर सर्किल का एरिया होता है 40 पाई स्क्वायर है तो दोनों तरफ से पाई पाई हटा दीजिए तो आर स्क्वायर का वैल्यू इस 40 पाई हो गया, वही आंसर है। जबरदस्त सर जी। तो इतना सिंपल था ये सवाल। जी, जी, जी। लेकिन इस सवाल में भी कई लोग भटके जरूर होंगे। बिल्कुल। अगर हमारी रिक्ति जी 75% से नहीं भर पाती है तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग जरूर भर देंगे। और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की ज़रूरत है क्वालिफाइंग को। लेकिन ये एक प्रोविज़न किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की। और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं उनसे ज़्यादा ज्ञानी वो तो नहीं है।